क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुल देवी की पूजा न करने से आपके परिवार पर क्या असर पड़ सकता है? आज हम बताएंगे कि कैसे कुल देवी की पूजा आपके परिवार की सुरक्षा कवच है और इसे नजरअंदाज करने पर क्या हो सकता है। हर साल 4 बार मनाई जाने वाली नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? इस दिन अधिकांश हिंदू परिवार अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। नवरात्र का दिन चल रहा है। अष्टमी तिथि के दिन कई घरों में कुल देवी की पूजा आराधना की जाती है। तो कुल देवी पूजा का क्या महत्व है और कुल देवी की जो पूजा विधि है अष्टमी तिथि के दिन वो क्या होनी चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। कुल देवी देवता की पूजा जो है वह नवरात्र में आवश्यक होता है। आखिर कुल देवी कौन है? कुल देवी हमारे कुल की जो देवता होते हैं, जैसे कि हमारे वंश में सिरा जिसको कहते हैं, सिरा घर। हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में अपना कुल देवी होता है, कुल देवता होता है। तो कुल देवी और देवता का मतलब है अपने पूर्वजों की पूजा करना। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मृदुल के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को कुल देवी की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कुल देवता और कुल देवी जो होती हैं वो पूर्वज की पूजा होती, वो पूर्वज माना जाता है, पूर्वज से उसको पूजते आ रहे हैं। अब है कि नवरात्रा में ही क्यों? तो ऐसा होता है कि जिस प्रकार से शारदीय नवरात्र आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जिस प्रकार से पितरों को समर्पित है, उसी प्रकार से यह चैत महीना जो है, चैत महीना का कृष्ण पक्ष जो है वह पितरों को समर्पित है। इसमें पितृ पूजन होता है। तो पितृ पूजन करके यदि आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो इसमें सुख और समृद्धि आपके घर में निश्चित होगी, निश्चित बरकरार रहेगी, यह दावा है। अगर आपके पास कुल देवी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा लपेटकर उसे कुल देवी मान सकते हैं। पूजा में घी का दिया, कपूर, धूप, चंदन, अक्षत, सिंदूर और हल्दी में लपेटकर चावल अर्पण करें। साथ ही कुल देवी को पान, इलायची, लौंग, सुपारी और गुलकंद भी अर्पण करें। जैसे शारदीय नवरात्र में अष्टमी के दिन, महाअष्टमी जिस दिन होता है, उस दिन आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और साथ ही साथ अपने कुल देवी की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से चैत्र नवरात्र में भी अष्टमी तिथि को आप देवी की पूजा करें, साथ ही साथ अपना सिरा घर जो है वह कुल देवी की पूजा आप अवश्य करें। यदि आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि निश्चित होगी और सबसे बड़ी बात है कि शांति घर में बनी रहेगी। और जिस घर में शांति और प्रेम है उसी घर में सुख और समृद्धि है। तो सुख और समृद्धि पाने के लिए आप नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा जो है या वासंतिक नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा की अष्टमी तिथि को अपने कुल देवी की पूजा अवश्य करें। अब कुल देवी की पूजा का विधान क्या है? तो अपने कुल देवी का विधान जो है, जिस विधि से आप आश्विन में करते हैं उसी विधि से आप चैत में भी करके सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि अपनी कुल देवी की पूजा अवश्य करें और अपने परिवार को संकट से मुक्त करें। तो क्या आप तैयार हैं इस नवरात्रि को और भी विशेष बनाने के लिए? लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।